हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे 12th फिजिक्स के अंतर्गत हमारा जो अध्याय 10 है वहाँ पे एक अंकित प्रश्न बनता है। उस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम प्रश्न जो है हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा है, यंग के बीसलेट प्रयोग में जीरियो के बीच की दूरी दी हमें 0.28 मिलीमीटर तथा पर्दा 1.4 मिलीमीटर दूरी पर रखा गया है। केंद्रीय प्रिज्म एवं चतुर्थ दीप्त के प्रिज्म के बीच की दूरी जो है 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, यानी हमें लैम्ब्डा का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में जो है सबसे पहले जो हमें दिया है वही हम लिख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या दिया हमें, दिया है ना, जो दिया है हम लिख लेते हैं। झिर्रियों के बीच की दूरी, ठीक है, झिर्रियों के बीच की दूरी, इसको लेंगे हम 2d इक्वल कितना दिया हमें 0.28 मिलीमीटर। इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.28 गुणा 10 की घात -3 मीटर। ये मिलीमीटर से हमने मीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद क्या दिया, पर्दे की दूरी दी हमें, है ना, तो इसको ले लेंगे हम d, और ये कितना दिया हमें 1.4 मीटर, ठीक है। इसके बाद बात की जाए तो क्या दिया है हमें, केंद्रीय प्रिज्म एवं चतुर्थ दीप्त के बीच की दूरी दी है ना। तो इसको लेंगे हम 4 बीटा, यानी चतुर्थ दीप्त बोल रहा है, यानी 4 लेना है, ठीक है। और ये कितना दिया हमें 1.2 सेंटीमीटर। चलो इसको अभी इस प्रकार से लिख लेते हैं, सेंटीमीटर, ठीक, ये हमें दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी ये जो राशि हमें सेंटीमीटर में दी है, देखो यहाँ पे मेरे मिलीमीटर में था, उसको मीटर में कन्वर्ट करा, ये मीटर में, तो इस राशि को भी अपने को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूँ, उसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे और लैम्ब्डा का मान प्राप्त करेंगे। तो ये यहाँ से हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए, अब यहाँ से हम इसे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे आगे हम बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आगे मैं लिखूँगा, तो ये हो जाएगा मेरा 4 बीटा 1.2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2, है ना। ये हो गया आपका मीटर। अब यहाँ से इस 4 को आप अपॉन में ले जाएं तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 1.2 अपॉन में आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ से दशमलव हटा देते हैं, ये हो जाएगा, है ना। और इसको 10 के रूप में, यहाँ पे 10 के रूप में कन्वर्ट करके हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से बन जाएगा आपका b बराबर, ये हो जाएंगे 12, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 10 और गुणे में 10 की घात -2, इसको हम ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर को, तो -3 हो जाएगा। और यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये जाएगा 3, तो जाएगा बीटा बराबर 3 गुणा 10 की घात -3 मीटर, ठीक। यहाँ पे हमने क्या करा, दशमलव हटाया, 0 लग गया इसको, ठीक है। यहाँ से अगले स्टेप में नीचे वाले मैंने इसको 4 गुणा 10 लिख दिया 40 को, ठीक। यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये 10 है पावर में ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -3 मीटर हो गया। अब हम अपने तरंग दैर्ध्य जो लैम्ब्डा है जो ज्ञात करना है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो लैम्ब्डा बराबर ये बनेगा आपका 2d/d इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फॉर्मूले में अपने को मान रखना है, तो 2d का मान कितना है हमारे पास, लैम्ब्डा बराबर 2d का मान ये हमारे पास, तो जो 0.28 गुणा 10 की घात -3। इसके अलावा बात करें अपॉन में, तो अपॉन में क्या रखा जाएगा, d का मान, तो d का मान कितना हमारे पास 1.4, और इंटू में बीटा का मान, तो बीटा का मान कितना है 3 गुणा 10 की घात -3,
ठीक, ये हो गया, मान रख दिया अपनों ने 1.4 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको आगे हल करते हैं। नीचे वाला हिस्सा जो है हम रफ कर लेते हैं। चलिए, इसको हम जब आगे हल करेंगे तो लेमड़ा बराबर यहाँ से अगर हम दशमलव हटा लें, ठीक है, यहाँ से भी मैंने क्या हटा दिया, दशमलव हटा दिया, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू में 100 आ जाएगा। ठीक, इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 28 गुणा 10 की घात -3, फिर 3 गुणा 10 की घात -3। अब यहाँ पे अगर बात करो तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे क्या बच रहा है, 10 की पावर 1 बच रहा है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1, और अपोन में क्या बच जाएगा 14। देखिए वापस से अगर बात करूँ तो मैंने यहाँ से क्या करा, दशमलव हटाया, है ना, 2 अंक 2 जीरो लग गया, यहाँ पे भी दशमलव हटाया, 1 अंक था, 1 जीरो लग गया, यहाँ पे 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जो पद बच रहा था मेरा वो हमने लिखा है, ये 28 बच रहा है, यहाँ पे 10 की घात -3 है, फिर 3 है, 10 की घात -3 है, और ये जो अपोन में ये जो 10 बचा था इसको अपन ऊपर ले गए तो पावर 1 थी इसकी, ऊपर जब ले जाएंगे अंश में तो पावर माइनस में बदल जाएगी, -1 हो जाएगी। अपोन में बच रहा है आपका 14, यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 14 दूनी 28। तो अब आ रहा है आपके पास क्या बच रहा है आपके पास, 2 और 3, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा, गुणा यहाँ पे अगर बात करें तो 10 की जो घातें हैं आधार सामान्य जुड़ जाएगी तो हो जाएगी -3, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 10 की, तो 10 का जो पावर है वो काई में है हमारा आधार समान है। 10 में अगर पावर की बात करें तो आधार समान है, तो गुणे में घातें जुड़ती है यदि आधार समान हो तो, है ना। तो यहाँ पे -3 ये जुड़ेगा -3 और ये भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लेमड़ा 6 × 10⁻⁻7 मीटर। अब इसको यदि हम एंगस्ट्रॉन में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा लेमड़ा बराबर, इसको एंगस्ट्रॉन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारा फाइनली आंसर बनेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।